हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन एक बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसका नाम है RS अग्रवाल बुक। उसमें अपन ने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था। परसेंटेज टॉपिक में अपन ने 135 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब करते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ रहे होंगे। देखो, अपने 135 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ते हैं अपन 136 से क्वेश्चन से अपन क्या स्टडी करेंगे। देखो 136 क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। एक नगर में जनसंख्या 48,600 है, 4,86,000 है। ये कोई नगर है, उसकी टोटल पॉपुलेशन है। ये बोल रहा है कि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। दूसरे वर्ष बोल रहा है ये कि इसमें 8% की क्या हुई, घटोतरी हुई, यानी कि कमी आई। तो ये अपन से पूछ रहा है तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो अपन बहुत ही फास्ट वे से अपन फाइंड आउट करेंगे। क्या है ये 25%, 25% का मतलब 1/4, और ये हो जाएगा 2 में कितना हो जाएगा। इसको देखो 8 बट्टे क्या लिखेंगे अपन, 100 लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काटें तो 2/25 हो जाएगा। अब देखो इसमें बढ़ोतरी हुई है तो ये रिजल्ट 4 से कहाँ पहुँचेगा, 5 पे पहुँचेगा। इसमें कमी हुई है तो ये रिजल्ट 25 से कहाँ पहुँचेगा, 23 पे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 25 और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 23। जो कट रहा है वो काट लो, इसको इससे काटोगे तो 5 आएगा। ये 5 चौक 20 और ये कितना हो गया, 23। ये फिलहाल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 48,600। मान लो पहले कितनी थी, ये अब बोल रहा है ये पहले की। इस नगर की जनसंख्या 2 साल के अंत में, मतलब फ्यूचर वाला रिजल्ट पूछ रहा है अपन से। तो ये रिजल्ट इसने दे रखा है कितना, 48,600। तो ये इससे कितना गुना है, एक बिंदु को भूल जाओ, 0 3 4 2, 2430 गुना है। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा, 2430 गुना हो जाएगा। और क्या रिजल्ट आने वाला है उसको अपन फाइंड आउट करके लिखते हैं। क्या 2430 इंटू में क्या लिखेंगे, 23। तो 243 को आप 23 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 12, 6 और 1 7, फिर 6 4 दूनी 8 और 4। तो ये हो गया 9 8 15 और 5, यानी कि कितना रिजल्ट आ जाएगा अपना, 55,89,0। ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि उस जनपद या फिर उस शहर की जनसंख्या 48,600 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 55,890 हो जाएगी। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं ऑप्शंस चेक कर रहा हूँ, इसमें से ये है क्या, हाँ इसमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं, बट क्या है कि उसमें ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। बट अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। क्वेश्चन में दे रखा है ए का कुछ रिजल्ट है, बी का कुछ रिजल्ट है, सी का कुछ रिजल्ट है, डी का कुछ रिजल्ट है। एक रिजल्ट दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो वो नहीं मैच खा रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं। अपना रिजल्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। ये बोल रहा है कि कोई गांव है, उसके अंदर क्या है, 48,600 पॉपुलेशन है उसकी। ये बोल रहा है उसके पहले वर्ष में इतने की वृद्धि, दूसरे वर्ष में इतने की वृद्धि हुई, इतना इंक्रीज हुआ। अपन से उसने पूछा है कि 2 साल बाद में रिजल्ट क्या होगा। तो 1/4 रिजल्ट हुआ किसका, 25% का। 8% का मतलब क्या होता है, 8/100। इसको कैलकुलेट किया तो कितना रिजल्ट आया, 2/25। ये बढ़ोतरी के लिए बोल रहा है तो 4 से रिजल्ट कहाँ जाएगा, 5 पे। ये कमी हो रही है तो 25 में से 2 घटा दो, क्या आएगा, 23। इन सबको कैलकुलेट किया, क्या रिजल्ट आया, 20:23। पहले 20 नहीं था, कितना था, 48,600, जो इसके कितने मल्टीपल में है, 2430। तो ये भी 23 नहीं होगा, कितना मल्टीपल में होगा, 2430 मल्टीपल में होगा। और वो रिजल्ट कितना आएगा, 55,890। और ये क्या हो जाएगी, 2 साल बाद गांव की क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। अब पढ़ते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर अपन सॉल्व आउट करेंगे अब 137। देखो 137 क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं अपन लिए। ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1 के कितने बिंदु हैं, 1 के 4 बिंदु हैं। 1 6 के कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं। इतनी थी, कितनी, 3 वर्ष पूर्व। क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व ये रिजल्ट था।
अब इसने कहा है, क्या कहा है, यदि प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% और कितना बोल रहा है ये 5% की रेट से क्या हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो अपन फाइंड आउट करते हैं। इसको लिखेंगे कितना, 3/100, इसको लिखेंगे 25/100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में एक और जीरो आ जाएगा। इसको काट लो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/40 आ जाएगा। ये कितना बनेगा, 5/100, यानी कि ये बना 1/20। पहले साल क्या होगा, 100 से रिजल्ट कहाँ जाएगा, 103 पे, क्यों, कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि। 40 से कहाँ पहुँचोगे, 41 पे। 20 से कहाँ पहुँचोगे, 20 से 21 पे पहुँचोगे। 3 साल पूर्व का रिजल्ट ये है और वर्तमान का रिजल्ट ये आएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 0 और 1 0, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, और 1 0 और देखो 1 2 3 4, 4 तो बिंदु हो गई, 8 आ गया। इसको मल्टीपल कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 103 की मल्टीप्लाई करो आप 41 से, किससे, 41 से, तो 103 ही रहने वाला है और ये आ जाएगा 412, और कैलकुलेट करेंगे 2 2 4, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको भी आपको मल्टीपल करना है, किससे, 21 से, तो कितना आएगा ये, 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये फिर 6 2 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और ये 8 हो गया, कितना हो गया, 88,683, इतना रिजल्ट हो गया। देखो ये कितने बिंदु है, 1 2 3 4, तो इसके भी कितनी लगानी है, 4 बिंदु लगानी है। अब देखो 3 साल पूर्व का रिजल्ट ये है और वर्तमान का रिजल्ट क्या है, ये है। ये बोल रहा है 3 साल पहले इतना रिजल्ट नहीं था, कितना था, 16 के कितने बिंदु थे, 16 के थे 4 बिंदु, इसके कितने बिंदु है, 4 बिंदु है, तो ये इससे कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो अब वाला रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। कर लो कैलकुलेट, 6 और 8 दूनी 16, हासिल 1, 12 और 1 13, 16 और 1 17, 16 और 1 17, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 17 लाख, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,77,366 रिजल्ट आ जाएगा। और ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 137 कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या पूछा था, इसमें ये पूछा था कि अगर 3 साल पहले का रिजल्ट ये है और अगले साल 3% की वृद्धि, उससे अगले वो साल 2.5% की वृद्धि, उससे अगले साल 5% की वृद्धि हो रही है, तो 3% का मतलब 3/100, 2.5% का मतलब 1/40, 5% का मतलब 1/20, इतना हो गया। तो पहले वाला रिजल्ट क्या था, 100 40 और 20, 100 40 20, वृद्धि होगी, 100 पे 3 की वृद्धि 103, 40 पे 1 की वृद्धि 41, 20 पे 1 की वृद्धि 21 हो गया। इनको कैलकुलेट किया, 8 के कितने जीरो, 4 जीरो, इनको कैलकुलेट किया, 8 8 6 8 3, ये रिजल्ट आया। अब देखो ये बोल रहा है कि ये इतना नहीं होना चाहिए, यानी कि 80,000 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1,60,000 होना चाहिए, जो इसके कितने मल्टीपल में है, 2। तो इस वाले रिजल्ट को भी अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे और जो जितना रिजल्ट आएगा उसको अपन लिख देंगे। अब लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 138। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 138। देखो 138 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, एक मकान का मूल्य 5 के कितने बिंदु है, 5 बिंदु है, कितनी है, 5 के 5 बिंदु, ये लो अपन ने पहले ही रिजल्ट लिख लिया, इतना है। इसके मूल्य में 10% की कमी आती है, कितने प्रतिशत की कमी आ रही है, कितनी प्रतिशत की, 10% की कमी आ रही है, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, कितने वर्ष में इसका मूल्य, कितने वर्ष में इसका मूल्य 36,45,00 हो जाएगा। ये पूछ रहा है अपन से कि कोई मकान है और उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, फिर हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है, किस रफ्तार से, 10% की दर से कम हो रही है, फिर कितने साल लग जाएंगे ऐसा रिजल्ट होने में कि उसकी वैल्यू इस वैल्यू से घट के कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो 1/10 से निकाल लेंगे, इट मीन्स अपन को पता चल गया रिजल्ट कहाँ से कहाँ जाएगा, 10 से 9 पे जाएगा, किस पे जाएगा, 10 से 9 पे जाएगा, इतना अपन को कंफर्म हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इधर वाला रिजल्ट मल्टीपल ये रिजल्ट, इनका रिजल्ट और ये रिजल्ट,
देखो जो कट रहा है उसको काट लो, ये 2 अपन ने काट लिया, फिर अपन 5 से काटेंगे, 5 से काटोगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसको काटोगे 5 सत्ते 35 आ जाएगा। फिर आगे चलो, 14 बच गया, ठीक है, तो 2 बार चला जाएगा और 5 नम्मे 45 होता है। अब देखो ये किसका क्यूब होता है, 10 की क्यूब, और ये किसका रिजल्ट होता है, 9 की पावर 3। इट मीन्स 10 को कितनी बार मल्टीपल करना पड़ेगा कि 1000 बन जाए, 3 बार। 9 को कितनी बार मल्टीपल करना पड़ेगा कि 729 बन जाए, 3 बार। इट मीन्स उसको ये वाला रिजल्ट से इस वाले रिजल्ट में पहुंचने के लिए कितना वर्ष लग जाएगा, 3 वर्ष लग जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 139। देखो 139 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। कितना है, 25,000 रुपये है क्या एक नए स्कूटर का मूल्य। फिर आगे उसने पूछा कि प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के प्रारंभ मूल्य का 80% रह जाता है। 80% का मतलब क्या होता है, हटा दो, क्या रिजल्ट आ जाएगा, बट्टे में 100 काट लो, ये 4 आ गया और ये कितना आ जाएगा, नीचे वाला 5। यानी कि पहले अगर उसका मूल्य कितना है 5, तो अब कितना रह गया, 4 रह गया। कितना रह गया, 4। ऐसा कितने साल में हो रहा है, ऐसा 3 साल में हो रहा है। यानी कि 5 से रिजल्ट 4। पहले कोई वस्तु का मूल्य क्या है, 5 था, समझ रहे हो इस बात को। अब 5 का 80% कितना आने वाला है, 4 ही आने वाला है। निकाल लो, 5 का 80% हटाओगे, बट्टे में 100 काट लो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 4। यानी कि 5 का 80% कितना आ गया, 4। ये 1 साल होगी, 5 से 4, 5 से 4। उसने कहा कि ऐसा कितनी बार हो रहा है, 3 साल के लिए हो रहा है। इसको कैलकुलेट कर लो, 125 बनेगा। इसको कैलकुलेट करो, कितना बनेगा, 64 बनेगा। ये 125 नहीं है, कितना है, 25,000 है। जो देखो इससे कितना गुना है, तो इससे देखो ये कितनी बार मल्टीपल होगा, 2 बार, और ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। 200 आएगा, ये इसका 2 बार मल्टीपल होता है, हाँ ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। तो 0 0, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। तो उसकी रेट क्या बचेगी, 25,000 से घट के कितनी हो जाएगी, 12,800 हो जाएगी। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में रिजल्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन 140 नंबर क्वेश्चन। देखो 140 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अपन से बोल रहा है 140 नंबर क्वेश्चन, ये अपन से बोल रहा है किसी मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा है। कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से डिक्रीज हो रहा है। यह मूल्य 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यानी कि कोई मशीन थी वो 3 साल पहले खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपये है, अगर इसका वर्तमान मूल्य ये है तो इसका क्रय मूल्य क्या था, यानी कि उसको 3 साल पहले जो खरीदा था वो मूल्य क्या था। 10% की कमी का मतलब 3 साल की बात कर रहा है, तो 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, ये रिजल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। 87,480 था ना, कितना था, इतना ही है क्या, 87,480, हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, 87,480 ये रिजल्ट है। उसने कहा है कि किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष कितने की कमी आ रही है, 10% की कमी आ रही है। इट मीन्स 10 से रिजल्ट कहाँ पहुँचेगा, 9 पे। ये कितना होता है, 1/10, 10 पे 1 की कमी कितना, 9। पहले साल 10 से 9, दूसरे साल 10 से 9, तीसरे साल 10 से 9, ये रिजल्ट हो गया। अब देखो उसने 3 साल के लिए बोला है, तो 3 साल में रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से 1000 और यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा। तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 729 होती है। कितनी होती है, 729 होती है। अब देखो 729 का ये कितना मल्टीपल है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो ये है लगभग 0, 0 को तो अपन एंड में ही रख लेंगे, फिर 2 से करेंगे, और ये लगभग है 10। इस देखो अगर 729 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7,290, फिर 11 से, फिर 12 से। एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं अपन। तो ये लगभग अंदाज से मैंने लिखा है, कितना गुना हो गया, 120। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं क्या, 729 इंटू में 12, क्योंकि 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है, तब लिखा है मैंने। तो
तो देखो 9 दूनी 18 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 7 दूनी 14, इसमें क्या जोड़ोगे 729, 8 4 6 और ये कितना हो गया 7 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया। और क्या लगाना है इसके साथ एक जीरो लगाना है। तो देखो 87,480, 87,480 कितना मल्टीपल में है 120 मल्टीपल में है, तो ये भी कितना मल्टीपल हो जाएगा इंटू 120। तो 120 के कितने बिंदु और 3 बिंदु और ये हो जाएगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 1,20,000 रुपये था, जो 3 वर्ष में घट के कितना हो गया 87,480 रुपये हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, एकदम से बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। आई होप आप इनको कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, बहुत ही इजी है। और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 100% एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है। चलो अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 141। देखो 141 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 के समथिंग बिंदु हैं, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 10% की क्या चल रही है डिक्रीज चल रही है, यानी कि रिजल्ट 10 से 9 पे पहुंचेगा। कितने साल बाद 3 साल बाद, तो 10 से 9, 10 से 9, यानी कि आज इसका मूल्य अगर 1,000 रुपये है तो 3 साल बाद में कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला है कि आज इसका मूल्य कितना है 2 के 5 बिंदु, कितना है 2 के 5 बिंदु, ये लो 2 के 5 बिंदु, 3 बिंदु तो गायब कर दो और ये इससे कितना गुना हो गया 200 गुना हो गया, तो ये भी रिजल्ट कितना हो जाएगा 200 गुना हो जाएगा। तो 2 बिंदु रख लो, 9 दूनी 18 होता है, 2 दूनी 4 1 5 होता है, और 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। तो अगर ये कितना हो गया 20 लाख, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख से घट के कितना हो जाएगा उसकी रेट 1,45,800 रुपये हो जाएगी। बड़ा ही क्या है सिंपल क्वेश्चन है। इससे आगे वाला पढ़ते हैं अपन 142 नंबर। आप पढ़ेंगे 142 नंबर क्वेश्चन। देखो मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ, फास्टली इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है, इनमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बोल रहा है एक व्यक्ति 72,900 में एक भूखंड खरीद कर उस पे ये कितना है 1,33,100 रुपये की लागत से एक मकान बनाता है। इसने क्या कोई एरिया खरीदा, भूखंड खरीदा, इस भूखंड का मूल्य कितना है 72,900 रुपये, ठीक है। फिर इसने इस पे क्या बिल्डिंग बना ली, क्या बना ली बिल्डिंग बना ली ऐसे कुछ, ठीक है। ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई और इस बिल्डिंग की उसकी लागत आई है उसको कितना 13,31 के कितने बिंदु 2 बिंदु, इतना क्या है उसका खर्चा हुआ है। फिर उसने आगे कहा है यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि, क्या है जो भूमि है इसमें क्या इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है। आगे बात समझ में। और क्या बोल रहा है साथ में, और बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है, और इसके मूल्य में क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है। यानी कि इसने भूमि को अलग खरीदा था कितने 72,900 रुपये में, और उस पर जो बिल्डिंग बनाई है उसको कितने में बनाया 1,33,100 रुपये में बना लिया। फिर उसने काउंट किया कुछ सालों बाद में कि जो भूखंड है इसमें तो हर साल में इसके रेट में कितने की वृद्धि हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है, और जो ये जो बिल्डिंग इसने ऊपर उसके बनाई है उसमें क्या है 10% की इसके मूल्य में कमी हो रही है। अपन से कि वो क्या पूछा है, तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, यानी कि 72,000 क्या बोल सकते हैं इसको 900 का 110% निकाल रहा हूँ मैं, क्या 110%, ये कब इक्वल होगा जब इसके क्या 13,31,100 के 10% की कमी का मतलब 90/100। इस बात को समझ गए, ये 10% की वृद्धि इतना रिजल्ट, ये 10% की कमी इतना रिजल्ट हो गया। अब हमें नहीं पता कि इसको कितना साल लगेगा, तो मैंने लिख लिया कि इसको कितना साल लगेगा 20 वर्ष लगेंगे। कैलकुलेट कर लो, इसको काटोगे तो 11/10, इसको काटोगे तो 9/10, इसको 72,900 को उधर लेके जाओ तो ये इधर क्या बचेगा 11/10 की पावर p इक्वल टू 13,31
2 जीरो बट्टे में क्या 72,900, ये नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा 9p सॉरी पावर में है बट्टे 10 की पावर कितनी है p है। तो देखो 10 से 10 कैंसिल, ये रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ से 11/9 की पावर p आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो 0 से 0, ये 1331 होता है, ये किसकी पावर होती है 11 की पावर 3 होती है। और जो 729 होता है ये 9 की पावर क्या होती है 3 होती है। तो देखो अगर आधार समान है तो घाते भी क्या होंगे समान होंगे। इधर क्या चल रहा है 11/9 की पावर p इक्वल टू क्या 11/9 की पावर 3। तो कितने साल लग जाएंगे, यहाँ पे p लिया है t होना चाहिए था, तो कितने साल लग जाएंगे इसको ऐसा होने में 3 वर्ष लग जाएंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा कितना 3 वर्ष। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143 143 ध्यान से सुनना। 143 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। प्रत्येक साल कितने मेंढक ज़्यादा हो जाते हैं 10% ज़्यादा हो जाते हैं। यदि वर्ष प्रारंभ 2004 में मेंढकों की संख्या कितनी है, देखो कितनी है अपन को दे रखी है 21,400 के 2 बिंदु, इतना ही दे रखा है क्या सॉरी 3 बिंदु है। तो इसने कहा है कि 2006 में इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखो 10% की वृद्धि यानी कि रिजल्ट 10 से 11 4 का रिजल्ट दे रखा है, 6 पे पहुंचना है 2 साल लग गए। तो ये रिजल्ट कितना हो गया, मैं 21,400 को थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ये हो गया 100, ये हो जाएगा 121। ये इसके कितने मल्टीपल में 2 जीरो को भूल जाओ, यानी कि ये इसके मल्टीपल में 2140, तो इसके भी मल्टीपल में कर दो क्या 2140। बिंदु को एक बार भूल जाओ, 214 की मल्टीप्लाई आप 121 से कर लो तो कितना आएगा 214, फिर क्या आएगा 8 2 4, फिर क्या आएगा 214, कैलकुलेट करो 4 9 8 5 2, ये रिजल्ट कितना बन जाएगा 25 8 इतना, और उसके बिंदु क्या एक बिंदु। तो देखो ये रिजल्ट क्या था 2,14,000, अब कितना हो जाएगा 2,58,940 मेंढक हो जाएंगे कितने साल में 2 साल में। 10% की दर से वो बढ़ रहे हैं। अपन से पूछा था 2004 में ये रिजल्ट है, तो 2006 में क्या रिजल्ट होगा, तो 2006 में क्या रिजल्ट होगा 2,58,940 मेंढक टोटल हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर फाइंड आउट करेंगे 144। ठीक है 144 क्या बोल रहा है 72 बच्चों की एक कक्षा में कुल टोटल कितने बच्चे हैं 72। ठीक है, कक्षा में कतारों व स्तंभों में इस प्रकार खड़े करे गए हैं इनको। ठीक है, क्या पंक्ति और क्या कॉलम, यानी कि स्तंभ में इनको खड़ा किया गया है। किस प्रकार से, इस प्रकार से इनको खड़ा किया गया है। क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12 पॉइंट अधिक है। प्रत्येक कतार में, कतार यानी कि पंक्ति और स्तंभ से इसमें कितना एक्स्ट्रा है, ये बोल रहा है कितना एक्स्ट्रा है, ये अपन से बोल रहा है 12.5% बच्चे क्या हैं अधिक है। अगर स्तंभ में क्या है 100 है तो इसका 12.5 क्या हो गया 12.5 कितना होने वाला है 112.5 बच्चे हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसने कहा है कि टोटल स्कूल में 72 बच्चे हैं, इनको रो और क्या कॉलम में खड़ा किया गया है। तो देखो पंक्ति और स्तंभ में इनको खड़ा कर लिया, प्रार्थना हो रही है, प्रेयर हो रही है। सुनो आगे ध्यान से। इसने कहा है कि जो पंक्ति में बच्चे हैं वो स्तंभ से कितना एक्स्ट्रा है 12.5 एक्स्ट्रा है, यानी इतना प्रतिशत ज़्यादा है। अगर ये स्तंभ में 100 बच्चे हैं, अपन मान लेते हैं कितने बच्चे हैं 100 बच्चे हैं, तो इसमें कितने होने वाले हैं 1125। ये इससे देखो 100 का 12.5 निकालो 12.5 तो कितना आ जाएगा ओनली फॉर 12.5, तो 100 में ऐड कर दो, ये हो गया। अब देखो पॉइंट हटाओगे बट्टे में 10 लगाओगे, वो इधर जाके मल्टीपल हो गया, इतना रिजल्ट आ गया। इसको काट लो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, इसको 5 से काटोगे ये आ गया 25 8 200, 25 9 225, यानी कि रिजल्ट आ गया किस रेशियो में। अगर पंक्ति में 9 लड़के हैं
ठीक है। अगर पंक्तियों की संख्या 9 है तो स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। अपन से क्या पूछा है, अपन से ये पूछा है, उसने क्या कहा है उसको, अपन से ये पूछा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी। कतार की बात कर रहा है, पंक्ति, तो पंक्ति में कितनी होगी, 9, और स्तंभ में कितनी होगी, 8 होगी। और 9 इंटू 8 कितना होता है, 72। टोटल बच्चे भी कितने थे, 72 ही थे। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ। इसने कहा है किसी विद्यालय में 72 बच्चे हैं, इनको क्या प्रेयर करवाई जा रही है, तो ये क्या होंगे, पंक्ति और स्तंभ में खड़े होंगे। अब देखो जो पंक्ति का रिजल्ट है वो स्तंभ से कितना है, 12.5 एक्स्ट्रा है। इनका अपन ने रेशियो निकाला तो पंक्ति और स्तंभ का रेशियो क्या निकल के आया, 9:8 निकल के आया। इट मीन्स अगर उस प्रेयर में या फिर उस स्कूल में 8 स्तंभ हैं तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 9 है। आगे बात समझ में, तो 9 अट्ठे कितना होता है, 72। टोटल रिजल्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे अपन 145 नंबर क्वेश्चन। तो अब अपन पढ़ेंगे 145 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 145 नंबर क्वेश्चन। देखो 145 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की एक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी एक डायरेक्शन में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 10% की। और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की पावर 2, यानी कि इसको लिखते हैं अपन क्या, भुजा इंटू भुजा। इसका मतलब 10% का मतलब 1/10, 2 बार काउंट कर लो, 10 से 11, 10 से 11। पहले रिजल्ट अगर इसका 100 था तो अब कितना हो गया, 121। अब बताओ 100 से कितना एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, 21 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, उसके एरिया में 21% की वृद्धि हो जाएगी। बाकी का अपन 145 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।